हाँ बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। बच्चों इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, बेटा कल हमने लास्ट क्लास में प्रूव किया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। तो ये हमारा एक कंडक्टिंग रॉड है, प्लस माइनस, ये बेटा हमारा क्या है? माइनस, ये क्या हमारा है? प्लस। प्लस एंड माइनस। बेटा ये आपका क्या है? लो पोटेंशियल है, एलपी है। तो ये हमारा क्या है? एचपी है, मतलब हाई पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये वाला एंड क्या है? लो पोटेंशियल एलपी है, ये हमारा क्या है? हाई पोटेंशियल एचपी है बेटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पिछली क्लास में हमने बताया था कि जब ये बैटरी लगाएंगे आप, ये बैटरी इस रॉड से, इस कंडक्टर से कनेक्ट रहती है, तो उस दौरान इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक सिंगल डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं और मूव करते हैं। तो जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनों में जो वेलोसिटी डेवलप होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे होते हैं इस बैटरी के इफेक्ट में आकर के, उसे क्या बोलेंगे हम? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बच्चों इलेक्ट्रॉन्स जब बैटरी लगाएंगे, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन बेटा क्या होंगे? नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की ओर चलते रहेंगे। इलेक्ट्रॉन्स इधर चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव चल रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव चल रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। ये आपका कॉन्सेप्ट होता है बेटा। लास्ट क्लास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी क्या प्रूव किया था आप लोगों ने? ई ई टाउ अपॉन एम। ठीक है ना बेटा? या फिर बेटा आपने प्रूफ किया था वीडी इज इक्वल टू, आपने प्रूफ किया था ई वी टाउ अपॉन एम एल। बेटा यहाँ पर ये स्मॉल ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कैपिटल ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। मतलब दो इलेक्ट्रॉन दो सक्सेसिव कोलिजन करने में जो टाइम लेता है उसे क्या बोलते हैं? टाउ, मतलब रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। ठीक है बेटा, ई इक्वल टू कितना होता है हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा जो होता है वो कितना होता है? ई इज इक्वल टू होता है बेटा आपका V अपॉन एल। क्या होता है? V क्या है बेटा? इस रॉड के दोनों एंड के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप है उसे क्या बोलेंगे हम? V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। L क्या है बेटा? इस रॉड की लेंथ है, इस रॉड की लंबाई है। तो E इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन एल। बेटा किसी रॉड के क्रॉस कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बैटरी लगाने के बाद, ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है रॉड की लेंथ और रॉड की लेंथ और इलेक्ट्रिक रॉड की लेंथ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है ना बेटा, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वीडी इज इक्वल टू दो फार्मूले हैं आपका, एक ये है और एक ये है। बेटा आज जो टॉपिक पढ़ना है आपको वो ये पढ़ना है तो जो पढ़ना आज आपको वो पढ़ना है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमें आज इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन स्टडी करना है। ठीक है बच्चों? बेटा ये बैटरी है आपकी,
ये आपकी की क्लोज हो गई। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव चलना शुरू कर देंगे। ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है, यानी इसमें इलेक्ट्रिक करंट भी है। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हमने माना सपोज लेट एन क्या है, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। क्या बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ठीक है, यानी बच्चों यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये क्या है, स्मॉल एन। ये क्या है, स्मॉल एन है। ठीक है, स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब बेटा अगर रॉड की लेंथ कितनी है, रॉड की लेंथ बेटा कितनी है, एल है। क्या है, अब बेटा ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए। देखेंगे इफ लेंथ ऑफ रॉड मतलब कंडक्टर, क्या कंडक्टिंग रॉड कितना है, एल है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, वेरी गुड, कितना बेटा आपका है, ए है। तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ रॉड क्या होगा बेटा पूरे रॉड का, ए इंटू एल, है ना। वॉल्यूम मतलब V इज इक्वल टू ए इंटू एल। जब बेटा यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन है तो इस पूरे वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, एन इंटू ए इंटू एल। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन रॉड कितना होगा, एन इंटू ए इंटू एल। यानी बेटा इस रॉड में पूरे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो अगर एल इसका क्या है, लेंथ है, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो क्या करेंगे हम, टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एन इंटू ए इंटू एल कर लेंगे। नहीं कर लेंगे आप, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, वेरी गुड। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो टोटल चार्ज हो जाएगा एन इंटू ए इंटू एल इंटू ई। ई क्या होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो बेटा क्या हो गया हमारा, एन ए एल ई, एन ए एल ई। ये क्या है, टोटल चार्ज इस रॉड में है, ये क्या है, एन ए एल ई। ठीक बेटा, अब इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने में कितना समय लगता है, जानते हो समय क्या होता है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है। एल क्या है, डिस्टेंस है, वीडी क्या है, वेलोसिटी है ना। वीडी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एवरेज, वही मानेंगे हम। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या है, इक्वेशन नंबर 1। क्या बेटा हमारा हुआ, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है बच्चों, टाइम, हाँ, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन to cross one end to another, one end to another। another, ठीक बेटा। तो बच्चों टाइम कितना लग जाएगा आपका, तो T इज इक्वल टू कितना होगा हमारा, L अपॉन वी डी, क्या हमारा हो जाएगा,
है ना बेटा। यानी बेटा T इज इक्वल टू क्या निकल आया, L अपॉन वी डी। बेटा Q कितना निकल आया, NEAL, ठीक है, NEAL, है ना। ये हमारा क्या इक्वेशन नंबर 1 था। ये क्या निकला हमारा 2 निकला। अब बेटा I कितना होता है, I इक्वल टू Q बाई T होता है बेटा, समझिएगा। तो बेटा यहाँ पे Q कितना निकल आया, NEAL, NEAL। T कितना निकला, L अपॉन वी डी। बेटा L से L क्या होगा, L से L कट गया, क्या बचा, I इज इक्वल टू NEAVD, I इज इक्वल टू NEAVD निकल के आता है, ठीक है। एनीवन हैव डाउट, बना नहीं बनेगा, तो हो जाएगा ना। ये था आपका रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये आप लोगों के लिए बहुत ही ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आगे बढ़े तो आप नोट करो फटाफट से, नोट बाद निकाल लेना, है ना, हो गया नोट। अब बेटा जो वाला टॉपिक आपका है वो ये है मोबिलिटी ऑफ चार्ज। क्या है, द मोबिलिटी ऑफ चार्ज। बेटा मोबिलिटी ऑफ चार्ज क्या होता है, मोबिलिटी ऑफ चार्ज क्या डिफाइन करता है। बेटा मोबिलिटी ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ डिफाइन करता है। अमाउंट ऑफ यही मोबिलिटी ऑफ चार्ज को सिंबल होता है म्यू, क्या होता है, म्यू होता है। ये सिंबल क्या है, इलेक्ट्री ऑफ क्या नाम है, मोबिलिटी ऑफ चार्ज का होता है, ठीक है ना। मोबिलिटी ऑफ चार्ज बेटा होता है ये आपका रेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड यूनिट और यूनिट एरिया। बच्चे ध्यान रखना, म्यू इज इक्वल टू होता है, मोबिलिटी इज इक्वल टू होता है I बाई ए, इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया, है ना, दिमाग में रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड पर यूनिट एरिया, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड पर यूनिट एरिया। यहाँ पे ध्यान रखना, सेकेंड I बाई ए, ठीक है, I बाई ए, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड पर यूनिट एरिया बेटा, तो म्यू इज इक्वल टू I बाई ई होता है। अब बच्चों अभी पीछे आपने क्या निकाला, I कितना होता है, I बेटा आपने निकाला NE I इज इक्वल टू NEAVD। नीचे बेटा हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, NEAVD। अब बच्चों अगर हम VD की वैल्यू पुट अप करते हैं, यहाँ पे VD कितना होता है, NEAVD, तो E होता है, VD होता है E टाउ अपॉन, हो जाएगा बेटा E से E क्या होगा, कैंसिल हो गया, क्या निकला है, म्यू इज इक्वल टू N E स्क्वायर, E इंटू ई, क्या हमारा होगा, E इंटू ई स्क्वायर इंटू ए, फिर क्या बचा आपका टाउ अपॉन एम। ये क्या निकला है आपका, मोबिलिटी ऑफ चार्ज, ठीक है। बेटा चार्ज कितना फास्ट मूव कर रहा है, आप जानते हो कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक करंट होता है, यानी कि मोबिलिटी ऑफ चार्ज भी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को ही डिफाइन करता है। मोबिलिटी ऑफ चार्ज हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो, फिर क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रहा है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है। VD कम होगा, इलेक्ट्रिक करंट कम होगा, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कम होगा, इलेक्ट्रिक करंट कम होगा।
ठीक है, जो आप बचपन से पढ़ते चले आओ ना 10th में कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, वो तो एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है कि क्यू बाई टी चार्ज है, टी है, लेकिन क्यू किस किस पर डिपेंड कर रहा है? रॉड की लेंथ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम पर, सब पर डिपेंड कर रहा है भाई, है ना। मोबिलिटी ऑफ चार्ज पर, मोबिलिटी ऑफ चार्ज किस पर डिपेंड कर रहा है? एन पर, ई पर, ए पर और टाउ पर। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम है। यानी बच्चों ये टाइम क्या होता है? ये टाइम होता है टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट टू सक्सेसिव कोलिजन। यानी बच्चों दो, मान लो इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक कोलिजन ये करने में, यहां से यहां जाने में, फिर यहां से यहां जाने में जो समय लगता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, सुनाया नहीं आया? कर लेंगे। तो ये आपका था आज क्या, पिछली क्लास में क्या हुआ था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी हुआ था, रिकॉर्डिंग जो पड़ी हुई है पीछे वीडियो में। ये हमारा क्या था आपका आज? रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डी होता है, मोबिलिटी ऑफ चार्ज है। बच्चों करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट डेंसिटी बेटा क्या होती है? बेटा हम लोग करंट डेंसिटी को कैपिटल जे से डिनोट करते हैं, तो ये होता है आई बाई ए, इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया। ये इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया, ये हमारा क्या है? करंट डेंसिटी। हमारा क्या है? करंट डेंसिटी। बेटा दिए हुए मान लो बेटा वायर है ना, ये वायर है कोई, ठीक है बेटा, इसमें इलेक्ट्रिक करंट कितना डेवलप है पर यूनिट एरिया में, है ना? कितना इलेक्ट्रिक करंट है पर यूनिट एरिया में, क्या होता है आपका? उसका करंट डेंसिटी होता है। ओके, इस चीज को नोट कर लो। और हाँ बेटा करंट डेंसिटी वो भी है, अमाउंट ऑफ करंट है, कितना स्ट्रेंथ ऑफ करंट है। करंट डेंसिटी भी क्या होता है? मान लो पर यूनिट एरिया में करंट का मतलब क्या? डेंसिटी का मतलब करंट का, समझ गए? ओके, तो ये था बेटा आज का आपका मेन टॉपिक, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स में, ठीक है। चलिए।